मयूसी है। देखिएगा, माननीय बहन जी हमारी नेता है, सक्षम है, सफल है, बुद्धिमान है और विवेकवान है। तो उनका जो फैसला है, मैं अपनी नेता के फैसले के साथ सुरक्षित हूं। और जहां तक आकाश जी की बात है, मान लीजिए मैंने पहले ही कहा, जिनको भी पार्टी से निकाला उनको अगर किसी भूल पूरा संज्ञान में होते हुए या असंज्ञान रहते हुए अगर कहीं कोई बात हुई होगी तो वो अपनी भूल का, अगर उनसे भूल हुई है तो अगर कोई अपने उसका निराकरण कर लेंगे और भूल का एहसास कर लेंगे और वो माध्यम से, उचित माध्यम से माननीय बहन जी तक जाएगा, तो माननीय बहन जी बहुत विराट हृदय वाली हैं, उदारवादी हैं। उन्होंने कभी किसी को ऐसी सजा नहीं दी है। जितने भी पहले गए और माननीय बहन जी तक उनका भूल का एहसास सामने आ गया, माननीय बहन जी ने उनको उसी माध्यम से, जिस माध्यम से एहसास आया उसी माध्यम को कह करके कहा अच्छा भाई उनको भी लगा दो, कोई बात नहीं। तो माननीय बहन जी तो इतनी उदार दिल वाली हैं, तो कहीं उनकी नाराजगी वैसी व्यक्तिगत नाराजगी थोड़ी ना है जी, ये तो पार्टी के हित में है। जो माननीय बहन जी ने फैसला लिया है वो पार्टी के हित में है। और उन्होंने कोई अगर परिवारवाद की बात होती, जैसा मीडिया वाले आप भी चर्चा कर रहे हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता बहन मायावती जी और उनके भतीजे आकाश आनंद का समाचार, चाहे मेन मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविजन हो, हर जगह उनका चर्चा हो रहा है। ये चर्चा इस तरह का चर्चा है, तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में बता दूं कि जिस तरह से इंदिरा गांधी, मेनका गांधी को परिवार से निकाल दिया, वो राजनीति देख सकते हैं कि कांग्रेस की राजनीति कितना डाउन हो गई। उसी तरह से ममता बनर्जी का भी जो बहू थी उससे भी बात नहीं हुई। ठीक उसी तरह से बहन जी अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी प्रज्ञा सिद्धार्थ से होता है और उनके पिता आकाश सिद्धार्थ होते हैं। आज जो मसला फंसा है, आकाश आनंद जी बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं। अगर वो अपने ससुर की बात नहीं मानते तो भी मारे जाएं और बहन जी की बात माने तो भी मारे जा रहे हैं, ना माने तो भी मारे जा रहे हैं, माने तो भी मारे जाएं। वो बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं। तो आकाश आनंद और बहन जी जो पारिवारिक मामला है, आज पूरे देश में ये समाज में आ गया है। इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? तो हमारे साथ बैठे हैं एडवोकेट सुरेश टंडन सर, ये सामाजिक चिंतक हैं और बहन मायावती के साथ भी काम कर रहे हैं और इसके पहले मानवर काशीराम सर के भी साथ काम किए हैं। ये सरकारी एम्प्लॉय थे, तो एडवोकेट भी हैं। तो इनसे जानूंगा कि इनसे बड़ा बेहतर मुझे कोई नहीं मिला कि जो इस बारे में उनसे चर्चा कर सकूं। मास्टर जी, आप इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं कि आज आकाश आनंद को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? किसकी बात माने? देखिएगा, जहाँ तक बहुजन समाज और सर्व समाज की बात है तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये तो एक जो पारिवारिक एक नातेदारी हुआ करती है, उसको मीडिया वाले लोगों ने ज्यादा उछाला है। उन्होंने, माननीय बहन जी ने आज तक ये नहीं कहा होगा कि मेरा भतीजा नेशनल कोऑर्डिनेटर रहेगा। उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा कि मेरा भतीजा शब्द इस्तेमाल नहीं है कहीं पर भी, कि वो जो है बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहेंगे। और उसमें जो एक अनुशासन है पार्टी का, माननीय बहन जी सर्वोत्तम अनुशासित हैं और वो सभी को अनुशासन में रखना चाहती है। ये आप इधर से एक बात लाए कि भाई आकाश आनंद जी अगर ससुर साहब की बात न माने तो दिक्कत, और उधर बुआ की बात न माने तो दिक्कत। ना 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 ना, यहाँ नाते रिश्तेदारी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सीधा बात है, एक कार्यकर्ता है, वो पदाधिकारी रहे हैं,
उच्च स्तर के पदाधिकारी रहे हैं, उनका चयन हुआ है, बाकायदा नामित किया है, नॉमिनेटेड किए हैं। तो अनुशासन की प्रक्रिया में जब मान्य बहन जी को कहीं एक देखिएगा, शक करना मानवीय जीव का एक प्राकृतिक गुण है, तो कहीं ना कहीं मान्य बहन जी को इस तरह का सूचनाएं मिली कि कहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। उस मामले से निपटने के लिए उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। चाहे डॉक्टर सिद्धार्थ अशोक जी को बाहर करने की बात रही या आकाश जी को बात करने की बात रही, इस सारी प्रक्रिया से बहुजन समाज पार्टी की जो पूरा व्यवस्था है उस पर कहीं कोई असर नहीं होगा। सर, आप कह रहे हो कोई असर नहीं पड़ेगा, लोग कह रहे हैं कि बहन जी जो कहती हैं उसी पे पलट जाती हैं। एक बार उनको कोऑर्डिनेटर बनाया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना, फिर हटा दिया और फिर उनको दोबारा निकाल दिया। कहा जा रहा है समाज में, मैं कई लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि बहन जी एक दिखावा है। क्या अगर उनको पार्टी से निकालते, क्या घर से भी निकाल देंगी? जब वो रिश्तेदारी मानती नहीं है तो घर से निकालने और घर में रखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है तो भतीजा ना। ना ना ना, ये आपकी निगाह में भतीजे का रिश्ता हो सकता है। भाई को ले रखा है, भाई को सब दिया है, तो भाई का तो लड़का है ना आकाश आनंद। आनंद जी ने भी कभी उनको ये नहीं कहा। मान्य बहन जी, चूंकि सारा जमाना कहता, हम भी मान्य बहन जी हमारे वो सम्मानित हैं और सम्मान योग्य हैं, पूजा के पात्र हैं, इसलिए कभी दोनों ने आपस में ऐसे नहीं कहा कि भैया आनंद जरा इधर आना। ना 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 ना, जब मान्य बहन जी ने उनको काम सौंपा है, हमारे सामने मीटिंगों में बात हुई है, तो ऐसे नहीं जैसे हम लोगों को बात करती हैं उसी तरीके से उनसे बात होती है। उससे फालतू बात कहीं आनंद जी को मान्य बहन जी ने हमारे सामने तो की नहीं, लेकिन आप लोग मीडिया वाले लोग पता नहीं कहाँ से ये सारी चीजें उठा लाते हैं। अरे भाई ठीक है, वो भाई बहन का रिश्ता एक सामाजिक रिश्ता है, लेकिन राजनीतिक और बसपा में जो हमारी व्यवस्था है, अनुशासन है, उसमें कहीं पर भी रिश्तेदारी का सवाल पैदा नहीं। सर, आप कर रहे हो, मीडिया वाले खोज चलाते हैं, बहन जी ने ट्वीट किया है, आकाश ने ट्वीट किया, उसी आधार पे आपसे सवाल कर रहे हैं। आकाश आनंद ने जैसे ट्वीट किया कि अब हमारा संघर्ष जारी रहेगा, तो बहन जी कह रहे हैं उनको तो माफी मांग करके बैठना चाहिए, लेकिन उल्टा जवाब दे रहे हैं कि मैं संघर्ष जारी रखूंगा। नहीं, उसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं बहन जी के खिलाफ संघर्ष जारी रखूंगा या बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ जारी रखूंगा। उन्होंने ये कहा है कि जैसे मैं अब तक काम करता आया हूं, और चूंकि बसपा का काम एक संघर्ष है, संघर्षपूर्ण प्रक्रिया है, तो उन्होंने यही कहा है कि मैं उस तरह का काम बसपा के लिए मैं करता रहूंगा, और अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो मेरी समझ से बाहर है या बदनाम करने का ठेका लिया है बसपा को, वो एक अलग बात है। सर, ये कहते हैं कि जब घर में परेशानी आती है तब पड़ोसी अड़ोसी सभी उसका व्यंग कसने लगते हैं। जैसे कहा है, एक कहावत क्या है, सूख बोले तो बोले, चलने भी बोलने लगी है। तो जो कांग्रेस पार्टी है, जो आज देखो उसका कितना बुरा हाल है, और उसके उदित राज मायावती का आलोचना करते हुए कहा है कि उनके कार्यों से पार्टी का पतन हो रहा है। उदित राज जी पहले अपने स्वयं को देखें। वो रामराज होते थे, उन्होंने नाटक रचा इस देश में, जनता को भ्रम में डाला, गुमराह किया कि देखो मैं अब बौद्धिस्ट हो गया हूं। लेकिन बौद्धिस्ट में, एक बौद्धिस्ट के चरित्र में ये बात नहीं आती है जो आपने चर्चा की है। वहां तो किसी की आलोचना, बुराई करना अपने आप में एक शील का हरण है। शीलवान नहीं हो सकते वो व्यक्ति। दूसरे, वो अपनी चारित्रिक विशेषता देखें। क्या देखें? उन्होंने कन्फेडरेशन चलाई, उन्होंने जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, लेकिन बीजेपी से जैसे न्योता मिल गया तो वो लोग जो हैं वहां से अपनी पूरी पार्टी को ही समाप्त करके और बीजेपी में जाकर के शामिल हो गए। तो कहाँ वो अम्बेडकरवाद की बात करते हैं,
कहाँ वो तथागत गौतम की बात करते हैं और कहाँ वो ब्राह्मणिकल सिस्टम जो मनवाद है वहां जाकर के शरण लेते हैं। तो ये तो उनके चरित्र में कोई इस तरह का वो है नहीं विशेषता कि उसका नाम भी लेना चाहिए। सर यहीं पर नहीं रुक रहे हैं, वो और आगे कह रहे हैं कि दूसरी बात कहा कि आकाश आनंद सहित निकाले गए बसपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो जाएं, निमंत्रण भी दिया है। तो वो इस देश का क्या बना हुआ है वो आदमी, मुझे ऐसा तुतड़ाक शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो IRS रहे हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आती। तुम कौन हो न्योता देने वाले, तुम कौन हो कहने वाले, तुम्हारी क्या औकात है कांग्रेस में? तुम खुद अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे वहां पर, तुम्हारे साथ अभी कांग्रेस नहीं खड़ी थी। आपने एक बदतमीजी के डायलॉग बोल दिए, आपने एक 307 का भी आप पे मुकदमा लग जाना चाहिए IPC के मुताबिक 307 का, कि वो जो है एक इस तरह की साजिश रचना, प्रवोक करना जनता को कि वो किसी के ऊपर जान लेने वाला हमला कर सके। तो वो अपनी औकात में रहें, वो अपनी औकात देखें, वो थे क्या आज हैं क्या, और अब वो पूरी जिंदगी कुछ बन नहीं पाएंगे क्योंकि समाज ने उनको अभी थू थू किया है। मान्य बहन जी के प्रति लोगों की श्रद्धा है, लोगों की भावना जुड़ी है, लोगों का पूरा एक तरीके से जो मत है मान्य बहन जी के साथ है। उदित राज को तो वो एक समाज की एक यूनिट, एक आदमी भी नहीं मानता है आज के टाइम में समाज। सर जी, जिस तरह से कांग्रेस ऑफर दे रही है कि आज वो जितने बसपा के कार्यकर्ता है, तो क्या अगर कार्यकर्ता उसमें जाते हैं तो मानो काशीराम का सपना पूरा हो सकता है? आप सपनों में बात कर रहे हो क्या? ये बहुजन समाज पार्टी है, यहां से कार्यकर्ता ऐसे जाता नहीं है। अगर वो अनुशासनहीनता करता है तब कहीं जाकर के माने बहन जी उसको पार्टी से निकालती है। अब इसमें ये जो मामला है, इसमें कहीं कोई भूल चूक हुई होगी तो उस भूल का एहसास माने बहन जी तक पहुंच जाएगा। तो माने बहन जी ने पहले जिनसे भूल हुई है, जिनको पार्टी से निकाला है, क्या वो वापस नहीं आए हैं? और जहां तक कांग्रेस वालों के नोते की बात है, किस कांग्रेस की बात कर रहे हो? बाबा साहेब ही अपने जीते जी ये कह गए कि कांग्रेस के 4 आने के भी सदस्य मत बनना। कांग्रेस एक जलता हुआ, डूबता हुआ जहाज है और यहां तक भी है। ये तो अभी सिद्ध हो गया है जब आज तो वो जीवित नहीं है, अभी उनका निर्माण हुआ है। जो हमारे प्रधानमंत्री रहे सरदार मनमोहन सिंह जी, जिस दौरान वो प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेसियों की चर्चा ये थी कि सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन इस देश के मनवाद ने, इस देश के ब्राह्मणवाद ने सोनिया जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। मैं प्रधानमंत्री वो बने उसका वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो न्योते देने वाले लोगों के आका लोग अपनी इज्जत न बचा सके, अपनी चाहत पूरी नहीं कर सके कि ये इटली की वहां की है तो फिर आपने नागरिकता क्यों दे दी। तो ये जो सवाल है ये कांग्रेस को कमजोर करते हैं और आज जनता इस बात को जानने लगी है कि जो कांग्रेस अपने पदाधिकारियों के, अपने सर्वे सर्वा मुखियाओं की इज्जत नहीं बचा पा रही तो वो और न्योते पे आने वाले लोगों की इज्जत कैसे बचाएगी? क्योंकि यहाँ तो मान सम्मान स्वाभिमान की तो लड़ाई है। अपमानित जिंदगी तो बहुत जी है बहुजन समाज के लोगों ने, इसलिए वो तथ्य उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये हवा हवा की बातें हैं। सर जी, पार्टी के पतन का कारण कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, उनके अंदर भय का माहौल है। वो कभी भी पार्टी का जो कमियां है बहन जी के सामने उजागर नहीं कर सकते। हाँ में हाँ मिलाते हैं, वही टिक पाता है, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी माननीय बहन जी ने 17 फरवरी को पूरे देश से लोग बुलाए थे, उनमें दिल्ली के भी साथी लोग गए थे। उन लोगों से हर आदमी से ये पूछा है, हाँ भाई आप इस पद पर थे अब तक, लेकिन जो आज का इस देश का माहौल बन गया है उसमें आप लोग पार्टी के हित में बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए हैं, तो क्या आपके पद को अब बदल दें? उस पदाधिकारी ने जब माननीय बहन जी को हाँ कर दी कि माननीय बहन जी जैसा आदेश, आप हमसे ज्यादा समर्थ हैं, सक्षम हैं,
बसपा को आगे ले जाने में। तो माननीय बहन जी को जब उन्होंने अपने मन की बात कह दी, अपनी स्थिति बता दी, बहन जी जैसा आदेश करेंगी, जहां की जिस पद की भी बात करेंगी या साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से काम करने की बात कहेंगे, आदेश करेंगे, हम लोग पालन करेंगे। सर जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। कार्यकर्ता अक्सर उमंग में अतिशयोक्ति बात ज्यादा करता है, एक के आगे जीरो लगा के बताता है। अगर 10 कार्यकर्ता तो ये 1000 कार्यकर्ता बहन जी अब तो हमारे साथ जुड़ गया है। तो ये गलत जानकारी वहां देते हैं, इसलिए फीडबैक बहन जी की सही फीडबैक नहीं बताते कार्यकर्ता पदाधिकारी। देखिएगा, वैसे मैंने तो ऐसा एहसास किया नहीं है अभी तक, क्योंकि माननीय बहन जी से समय समय पर मेरी भी सीधी सीधी बात हुई है, और यहाँ तक हुई है कि जब इधर का केजरीवाल साहब पहली बार वो बने थे मुख्यमंत्री दिल्ली के, और उन्होंने अपने ही खिलाफ धरना देना उधर चाहा, और माननीय बहन जी के साथ मुलाकात हुई, तो माननीय बहन जी से मैंने जिक्र किया, बहन जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बोलो। मैंने कहा बहन जी जिस तरीके से बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन को लागू करने की बात अपने चुनावी घोषणा पत्र में कही थी, और वो जब पूरा नहीं किया, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने और आपने वोट क्लब पर लोगों के साथ मिलकर के नारे लगाए थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, चुनावी वादे पूरे करो वरना कुर्सी खाली करो। तो माननीय बहन जी जैसे केजरीवाल साहब ने जो वायदे इरादे किए वो वायदे पर खड़े नहीं उतर रहे, तो क्या ये प्रक्रिया पुनः दोहराई जाए? तो माननीय बहन जी ने सोच करके कहा कि भैया उसमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो माननीय बहन जी से सीधी बात हुई, तो उसमें कहाँ कहीं कोई गुफ्तगू रह गई, कहाँ कोई मतलब ऐसा शेष रह गया, अतिशोक्ति वाली बात कही। विद्वानों ने अतिशोक्ति शब्द बनाया है, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं है, वो आपको बीजेपी में मिल जाएगा। ओ बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, घुमा फिरा करके कहते हैं, और झूठा झूठा बोलते हैं, लेकिन कई बार झूठा बोलते हैं, तो इसलिए वो बात उन लोगों की सच्ची नजर आती है। तो अतिशोक्ति शब्द वहां पर लागू होता है, बसपा में लागू नहीं होता है। सर जी, आपके निगाह में क्या कमियां हैं, क्या सुधारने की जरूरत है बीएसपी में जिससे जनाधार बढ़े? देखिएगा, माननीय बहन जी हमारे सुप्रीमो हैं, हमारी मार्गदर्शक हैं, और आज के उसमें कह दूं तो मैं अपने आप में एक अर्थशास्त्री भी हूँ, समाजशास्त्री भी हूँ। तो माननीय बहन जी हमसे भी कहीं आगे समाजशास्त्री हैं, समाज का कल्याण करना चाहती हैं। उस स्थिति में जो एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप का बात है वो है, उनमें जो कार्यकर्ताओं का आगे का जाना और थोड़ा सा माने बहन जी भी चाहती हैं, लेकिन कहीं कहीं परिस्थितियों बस हालात बस कुछ इस तरह का जरूर हो जाता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो नई हमारी जनरेशन है, हम लोग तैयार कर रहे हैं ना। मैं 72 साल का आदमी आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं जब जो नई जनरेशन है उनके बीच में मैं कैडर दे रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, तो हम संत महापुरुषों का जीवन संघर्ष सुनाते हैं उनको। जीवन संघर्ष से वो प्रभावित होते हैं, प्रभावित होकर के वो लोग इकट्ठ में आते हैं, और इकट्ठ होकर के भाईचारा में तब्दील हो जाता है। वही भाईचारा और इकट्ठ चुनाव के दौरान वोटों में तब्दील होता है। और ये तो जनाब कांशीराम साहब ने भी अपने जीते जी स्वीकार किया था। माने बहन जी भी कभी कभी इस तरह का इशारा करती हैं कि भाई हमारी मीटिंगों में, हमारे प्रोग्रामों में तादाद तो इतनी आती है, हमारे समर्थक शुभचिंतक तो इतने आते हैं, लेकिन उस भीड़ को हम लोग वोट में तब्दील नहीं कर पाते हैं। तो माननीय बहन जी का क्लियर कट हम लोगों को आदेश है, निर्देश है, इशारा है कि भाई उस जो भीड़ जुटती है उसको वोट में तब्दील करें। तो उस काम में हम लोग लगे हैं। और जो अभी आपने चिंता जाहिर की कि जो कहीं गिरावट का बात कहा, तो वहां पर मेरा एक कहना है और बड़ा स्पष्टीकरण है कि इस देश में दो ही राजनीतिक दल हैं, बीजेपी एंड बीएसपी। बीजेपी है जे ब्राह्मणिज्म एंड बीएसपी है जे अम्बेडकरिज्म। अम्बेडकरवाद और मनवाद की इधर लड़ाई है। आज वो लोगों को, हाँ मेरे जैसे आदमी को थोड़ा सा इस तरह का जरूर, और मेरे जैसे जो साथी लोग हैं, मैं तो कहता भी हूँ कि उतना धैर्य पूर्वक हमको चलना चाहिए। मेरी बहुजन समाज पार्टी की उम्र क्या है, 1984 में बनी ना, 40 साल की पार्टी हुई ना। कांग्रेस A.O. ह्यूम ने 1885 में बनाई ना, कितनी पुरानी हो गई, 15 और 24 से 25, 140 साल पुरानी बुढ़िया है कांग्रेस। वो बुढ़िया कहाँ सहारा देगी? और जो बीजेपी है वो भी 1925 से सिलसिला शुरू हुआ है, आरएसएस के जन्म से चल करके, और उनके केवल
दो सांसद से उन्होंने, उनके कार्यकर्ताओं ने धैर्य रखा है, सबक सीखा है, और वो भी सबक बहुजन समाज पार्टी के उससे प्रोसीजर से सीखा है। उनके पीर नहीं जानते थे बूथ क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, जिले क्या होते हैं, मंडल क्या होता है, जोन क्या होता है। जो लोग कहीं स्वार्थवश हमसे उछट करके, बिखर करके कहीं दूसरे पाले में चले गए और हमारे यहाँ की टेक्निक उनको दे दी, तो आज कांशीराम साहब की टेक्निक को वो लोग आजमा रहे हैं। और मैं अपने साथियों से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा धैर्य पूर्वक चलें, सारा कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। और जब आप फुल फ्लैज 2007 में आप उत्तर प्रदेश में, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, मिनी इंडिया है, वहां पर जब आप शासन में रहे हैं तो थोड़ा धैर्य पूर्वक चलें, लेकिन काम की क्षमता बढ़ाएं, ऐसा मेरा अनुरोध है साथियों से। और पुनः हम लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता और उत्तर प्रदेश से जो केंद्र की सत्ता का रास्ता आता है, तो माननीय बहन जी वहां तक भी, केंद्र तक भी पहुंचेंगी, पीएम बनेंगी, ऐसा मेरा पूरा आकलन है और विश्वास है। सर, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आ पाया। मैं पूछा कि कमियां कहाँ हैं, उस कमियों को आप उजागर नहीं किए। फिर भी मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आप आकाश आनंद से बात मुलाकात हुई होगी, कैसे हैं वो आकाश आनंद? क्या निकालने के बाद आपको कुछ मायूसी है? देखिएगा, माननीय बहन जी हमारी नेता है, सक्षम है, सफल है, बुद्धिमान है और विवेकवान है। तो उनका जो फैसला है, मैं अपनी नेता के फैसले के साथ सुरक्षित हूं। और जहां तक आकाश जी की बात है, मान लीजिए मैंने पहले ही कहा, जिनको भी पार्टी से निकाला उनको अगर किसी भूल पूरा संज्ञान में होते हुए या असंज्ञान रहते हुए अगर कहीं कोई बात हुई होगी, तो वो अपनी भूल का, अगर उनसे भूल हुई है तो अगर कोई अपने उसका निराकरण कर लेंगे और भूल का एहसास कर लेंगे और वो माध्यम से, उचित माध्यम से माननीय बहन जी तक जाएगा, तो माननीय बहन जी बहुत विराट हृदय वाली हैं, उदारवादी हैं। उन्होंने कभी किसी को ऐसी सजा नहीं दी है। जितने भी पहले गए और माननीय बहन जी तक उनका भूल का एहसास सामने आ गया, माननीय बहन जी ने उनको उसी माध्यम से, जिस माध्यम से एहसास आया, उसी माध्यम को कह करके कहा अच्छा भाई उनको भी लगा दो, कोई बात नहीं। तो माननीय बहन जी तो इतनी उदार दिल वाली हैं, तो कहीं उनकी नाराजगी वैसी व्यक्तिगत नाराजगी थोड़ी ना है जी, ये तो पार्टी के हित में है। जो माननीय बहन जी ने फैसला लिया है वो पार्टी के हित में है। और उन्होंने कोई अगर परिवारवाद की बात होती, जैसा मीडिया वाले आप भी चर्चा कर रहे थे, तो फिर तो माननीय बहन जी चुपचाप अपना जो हो रहा था उसको होने देती। लेकिन ऐसा नहीं है, समाज सर्वोपरि है, बाबा साहेब के सिद्धांत सर्वोपरि हैं, मानवर कांशीराम साहब की टेक्नोलॉजी सर्वोपरि है। और उनका जो हम लोगों को बहुजन समाज के लिए जो सानिध्य मिल रहा है, वो आज बहुजन समाज के लिए और सब समाज के लिए नितांत आवश्यक है। माननीय बहन जी के फैसले के मैं साथ हूँ, जो भी लिया है। और कल को माननीय बहन जी अपने फैसले को चेंज करती है, तब भी मैं उनके साथ हूँ। चलो ठीक है सर, लास्ट जाते जाते मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या हमसे जो सीनियर है, जो हमसे ज्यादा जानकार हैं, जो बड़े हैं, तो क्या उनसे गलती नहीं हो सकती? हाँ, गलती ये प्राकृतिक व्यवस्था के लक्षण है। भूल, अगर मनोविज्ञान में हम लोग जाएं, मैंने टीचर ट्रेनिंग तक मनोविज्ञान पढ़ा है, तो उस मनोविज्ञान के सिद्धांतों के हिसाब से भूल मानव जीव का एक लक्षण है। तो भूल क्यों नहीं हो सकती? बड़ों से भी हो सकती है, छोटों से भी हो सकती है, लेकिन उस भूल का एक स्तर होता है। एक भूल तो अनजाने में हो गई, एक भूल आदमी जानते हुए करता है, और जानते हुए जब भूल करता है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है। चलो ठीक है माता जी, आप मिले, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी चर्चा कैसी रही प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। और एक छोटी सी अपील आप सबसे कि आप लोग देख लेते हैं
हमारे चैनल को, लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। आपसे बार बार मैं विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल को देखें और कहां से देखते हैं कमेंट में लिखें, और जो आगे कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं उसमें ही लिख दें ताकि ऐसा सवाल मैं ले सकूं। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।